वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। तो आज हम लोग धड़ा 27 महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ये पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले पाठ को मैं पढ़कर अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी और जो कठिन शब्द होंगे उनके मैं अर्थ भी बताऊंगी। ऐका वाचा, सुनो और पढ़ो। ये देखो, ये जो यहाँ पर दिया गया फोटो चित्र दिया गया है, यही महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे हैं। इनके बारे में यहाँ पर पाठ में बताया गया है। ठीक है। विठ्ठल रामजी उर्फ अण्णासाहेब शिंदे यांचा जन्म जमखंडी गावी झाला। ये जो विठ्ठल रामजी हैं, इनका जन्म जो है, इनका दूसरा एक नाम था, उर्फ मतलब दूसरा नाम जो है, दूसरे नाम से बुलाया जाता था, अण्णासाहेब शिंदे यांचा जन्म। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जमखंडी गांव में हुआ था। ठीक है। अण्णासाहेबांच्या वडिलांचे नाव रामजी आणि आईचे नाव यमुनाबाई होते। और ये जो अन्ना साहब थे, इनके वडील मतलब क्या? पिता का नाम क्या था? रामजी। आणि आईचे नाव मतलब माता का नाम क्या था? यमुनाबाई। मतलब यहाँ पर मैंने देखो लिख दिया है, जो आपको शब्द नहीं समझ में आते हैं हिंदी में, जिसका अर्थ नहीं पता है, तो मैंने लिख दिया है आपके लिए। ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर लहानग्या विठ्ठलला खेळण्याची अत्यंत आवड होती। लहानग्या मतलब छोटे। जो छोटे से विठ्ठल थे ना, उनको खेल में बहुत रुचि थी। आवड़ यानी क्या? रुचि। अब छोटे बच्चों को तो खेल में रुचि होती है, आप सभी को है। छोटे बच्चों को और क्या होता है? पढ़ाई छोड़ के वो खेल में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। तो इनको भी रुचि थी, हर छोटे बच्चे को खेल में रुचि होती है। हुतू तुतू, और कौन से खेल खेलते थे? देखो, हुतू तुतू, खो खो, सूरपारंब्या यासारखे खेळ खेळण्यात लहानगा विठ्ठल सदैव पुढे असे। तो हुतुतुतु क्या होता है? कबड्डी जो होती है ना, उसी को ही हुतुतुतु कहा जाता है। खो खो तो आपको पता है। सूरपारंब्या ये इसके पहले भी पाठ में आ चुका है, मैंने बताया था। यासारखे खेल मतलब इस तरह के खेल वो छोटे विठ्ठल जो थे वो हमेशा खेलते थे। विठ्ठल सदैव पुढे असे। और इन खेलों में ना खेलते ही नहीं थे, सिर्फ आगे रहते थे। सभी बच्चों के मुकाबले इन खेलों को खेलने में आगे रहते थे। लहानपणीच्या या खेळामध्ये विठ्ठलचा धीटपणा व सहनशीलता दिसून येई। और जो छोटेपन में ये खेल खेलते थे, इन खेलों के माध्यम से विठ्ठल के एक गुण दिखाई देता था। क्या? ढीठपना। ऐसे एकदम ढीठ थे वो, डरपोक नहीं थे। और सहनशीलता की भावना थी, पेशेंस जिसको बोलते हैं, दिसून येई मतलब दिखाई देता था। देखो, कई बार क्या होता है, हम लोग खेल खेलते हैं ना, तो ऐसा लगता है मनोरंजन कर रहे हैं, पर बच्चों में खेल से भी कई गुणों का विकास होता है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि कौन से बच्चे में कैसा गुण है। कुछ बच्चे बड़े डरपोक से होते हैं, पीछे छिपे रहते हैं। कुछ बच्चे बड़े एकदम हिम्मत वाले होते हैं, ढीठ होते हैं, आगे बढ़ के काम करते हैं। तो कई गुण हमको खेलों से भी मिलते हैं सीखने को भी, और हमें बच्चों में दिखाई भी पड़ता है कि किस बच्चे में कौन सा गुण है। त्याचे वडील धार्मिक वृत्तीचे होते। उनके पिता कैसे थे? धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धर्म कर्म करने वाले, यानी दान धर्म, ईश्वर का नाम लेने वाले, गरीबों को मदद करने वाले, ऐसी उनके पिताजी की प्रवृत्ति थी। त्यांच्या धार्मिक वृत्तीचा विठ्ठलवरही परिणाम झाला होता। और उनके पिता की जो वृत्ति थी, धार्मिक वृत्ति थी, उनका स्वभाव था, उसका परिणाम उनके पुत्र विठ्ठल जी पर भी हुआ। अब देखो, जो घर में होता है बच्चों पर उसी का परिणाम पड़ता है। हम जो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं, हम वही करते हैं। तो विठ्ठल भी बचपन से जब अपने पिता को वही करते देखते थे, अच्छे धार्मिक कार्य, तो वो भी उससे बहुत प्रभावित हो गए थे। सर्व जाती धर्मांचे लोग त्यांच्या घरी येत असत। अच्छा देखो, उस समय आज से 50 साल पहले ना, जाति धर्म भेदभाव ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। पर देखो, विठ्ठल के घर में शुरू से ऐसा नहीं था। उनके पिता के घर में हर जाति धर्म के लोग आते थे। तो ये चीज़ें छोटे विठ्ठल ने जब देखी, तो उनके मन पे भी परिणाम हुआ कि नहीं, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। माणसात भेद करने योग्य नाही। देखो, यहाँ पर आया ना, ईश्वर ने सभी को बनाया है, और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में भेदभाव करने। ये योग्य नहीं है, सही नहीं है। योग्य मतलब क्या होता है? सही। ये सही बात नहीं है। ये बात शुरू से ही, बचपन से ही विठ्ठल के मन में बैठ गई थी। और इसका कारण क्या था? उनके पिता, वो स्वयं भी ऐसा भेदभाव नहीं करते थे। याचा संस्कार घरातील
वातावरणामुळे लहानग्या विठ्ठलच्या मनावर उमटला और घर का ऐसा वातावरण था, इस कारण ही विठ्ठल के मन पे ये संस्कार बचपन से ही फिक्स हो गया था कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, लोगों की भलाई करनी है, भेदभाव नहीं करना है। छोटा विठ्ठल अवघा 4 वर्षाचा होता। अवघा मतलब केवल, छोटे जो विठ्ठल थे सिर्फ 4 साल के थे, तब की बात यहाँ पर बताई जा रही है। त्यावेळी दक्षिण भारतात महाभयंकर दुष्काळ पड़ला होता और वो समय ऐसा था, देखो पहले पुराने समय में ना कई बार ऐसे अकाल, सूखा, बाढ़ आती थी, कोई ऐसी योजना नहीं थी कि रोका जा सके या मदद की जा सके। अब आज के समय में तो देखो अकाल पड़ती है तो सर पानी से मतलब नहर वगैरह द्वारा पानी लोगों तक पहुंचाया जाता है। पहले तो कैसा है, ईश्वर के ऊपर सारी खेती थी, वर्षा हुई तो आपकी अच्छी खेती हुई, नहीं हुई तो खराब हो गया सब कुछ। तो दुष्काल मतलब क्या होता है, अकाल पड़ना यानी सूखा पड़ जाना, मतलब बरसात नहीं होती है तो खेती सारी सूख जाती है। तो उस समय दक्षिण भारत में बहुत भयंकर, महाभयंकर अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। पण विठ्ठलच्या मळ्यात मक्याचे चांगले पीक आलेले होते। पर विठ्ठल जो थे उनके मळे मतलब होता है, मळा मतलब होता है खेत बाड़ी, खेत बाड़ी क्या मतलब होता है, खेत बाड़ी। तो उनकी जो खेत बाड़ी थी ना, वहाँ पर मक्का, मक्का यानी मकई का दाना होता है ना जो खाते हैं, इसको हिंदी में भी मक्का ही कहा जाता है, ठीक है। तो उसकी बहुत अच्छी पीक यानी फसल, बहुत अच्छी फसल उनके यहाँ पर पैदा हुई थी, ठीक है। तो उनके पिताजी क्या थे, आजोबा बसंतराव हे दानशूर होते। अच्छा, अब आप सोचोगे सब जगह दुष्काल था तो इनके यहाँ कैसे मक्के का खेत बहुत अच्छे से हुआ था। तो देखो बच्चों, क्या होता है, किसी के खेत में कभी कुआं होता है और खोद के रखे रहते हैं, तो भले वर्षा का पानी ना हो, कुएं के पानी से सिंचाई कर देते हैं तो अनाज अच्छा हो जाता है, उनकी खेती अच्छी हो जाती है। आजोबा बसंतराव हे दानशूर होते और उनके जो अभी देखो उनके पिता ही नहीं, उनके आजोबा मतलब होता है दादाजी, उनके दादाजी भी बड़े दानवीर थे, दानी प्रवृत्ति के थे। वही उनके पिता में आया और वही विठ्ठल जी में आया। दररोज सकाळच्या वेळी आजोबा कट्ट्यावर बसून हर दिन सुबह के से, सकाळ मतलब क्या होता है, सुबह, सुबह के समय कट्ठा क्या होता है, घर के सामने जो ओटा होता है उसे कट्ठा कहा जाता है, ठीक है। तो उस पर बैठकर वो क्या करते थे, गोर गरिबांना मक्याचे दाणे वाटत असे। तो हर दिन, दररोज मतलब हर दिन वो क्या करते थे, अपने दरवाजे के सामने जो ओटा होता है, जो जगह होती है, चबूतरा, ओटा मतलब कट्ठा मतलब क्या यहाँ पर है, चबूतरा समझो। तो चबूतरे पर जो जगह होती है वहाँ पर बैठकर वो क्या करते थे, जो गरीब लोग थे उनको अनाज बांटते थे अपनी तरफ से। आजोबांना या कामी विठ्ठल ही मदत करत असे। लोग विठ्ठलचे कौतुक करत व आशीर्वाद देत। अच्छा, ये विठ्ठल भी अपने दादाजी के, देखो छोटे बच्चे जब रहते हैं ना, दादा दादी इनके साथ बैठकर जो दादा दादी करते हैं वो कार्य वो सीखते हैं। तो विठ्ठल भी उनके साथ बैठते थे और साथ में दादाजी को बोलते थे मैं भी दूंगा अपने हाथों से। तो जब इतना छोटा सा बच्चा किसी को कुछ देता है तो लोगों को बहुत प्रशंसा, कौतुक करते हैं कि अरे वाह, उनका बेटा तो इतना छोटा सा पर कैसी अच्छी बातें सीख रहा है वो, और आशीर्वाद भी देकर जाते थे। एकदा काय झाले, विठ्ठल जेवायला बसला। एक बार की क्या बात है, एक समय की बात है, मतलब कि विठ्ठल जेवायला मतलब भोजन करने बैठे। समोर ताट होते, ताट मतलब थाली, ताट यानी क्या, थाली, सामने उनकी थाली रखी हुई थी खाने की। तेवढ्यात एक भिखारी दाराशी आला और उतने में ही क्या हुआ, जिस समय वो खा रहे थे, एक भिखारी जो था, भिखारी मतलब हिंदी में उसको भिखारी कहते हैं, यहाँ पर का की जगह खा रहता है, दरवाजे पर आया। त्या भुकेलेल्या माणसाला विठ्ठलने आपले ताट दिले और जो वो भूखा भिखारी इंसान उनके घर के सामने दरवाजे पर आया था, तो विठ्ठल ने उसको अपनी सामने की थाली जो खाना खा रहे थे उठाकर उस भिखारी को दे दिया। ये क्या है, ये एक अच्छा संस्कार है जो उन्होंने अपने दादाजी से, अपने पिताजी से सीखा था। हा दयालुपणा विठ्ठल मध्ये जन्मताच होता और ये इस तरह का दयालु वृत्ति, दयालुपना जो था वो विठ्ठल में जन्म से ही था। और ये सब, ये कारण क्या था, उनके खानदानी गुण थे। उनके दादा, उनके पिता सभी बड़े दयालु धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अभी एक देखो यहाँ पर ये दिया गया है तुकाराम का अभंगवाड़ी, जे का रंजले गांजले
त्यांसी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा ते देव तेथेची जाणावा। जे का रांजले गांजले, जो गरीब दुखी परेशान लोग हैं, त्यांसी म्हणे जो आपुले, और उनको जो अपना कहे, जो उनकी मदद करे, जो उनका सहायता करे, तोची साधु ओळखावा, वही सच्चा साधु होता है। साधु मतलब ये नहीं कि हमने दाढ़ी बढ़ा ली और भगवा वस्त्र पहन लिया और घूम रहे, नहीं। साधु यानी साधु मन से होना चाहिए, जो इसके अंदर मदद की भावना हो, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो घोर गरीब, जो परेशान है, उनको अपनाए, उनको अपना समझे, वही सच्चा साधु होता है। तेथे देव तेथे जानावा, और वही देव ईश्वर वहीं बसता है जहाँ पर मनुष्य में ही ईश्वर है। ईश्वर किसी ने देखा नहीं है। ईश्वर, हम ये कहते हैं कि इंसान के अंदर ही ईश्वर भी है और राक्षस भी है। तो ऐसा कार्य करोगे तो लोग आपको ईश्वर जैसा समझेंगे, और जहाँ ऐसा कार्य होता है वहीं पर ईश्वर आकर रहते हैं। या संत तुकारामाच्या अभंगवाणीचा ठसा विठ्ठलच्या हृदयावर आयुष्यभर उमटला होता। ये जो लाइन है, ये अभंगवाणी इसको मराठी में कहते हैं, और इसको संत तुकाराम ने लिखा था। इन लाइनों का उनके हृदय पर बहुत गहरा परिणाम हुआ था। उन्होंने इसको मन में बिठा लिया था कि नहीं, मैं लोगों की सेवा करूंगा। देव नहीं, ईश्वर नहीं धरती पर आता है, हमारे माध्यम से ही ईश्वर सेवा करवाता है लोगों की, हम में ही ईश्वर है, ठीक है। समाज सुधारणा करण्याचा अखंड ध्यास घेऊन महर्षी विठ्ठलरामजी शिंदे आयुष्यभर कार्य करत राहिले, और समाज को सुधारने के ये अपने मन में उन्होंने उद्देश्य ही रख लिया था, और अखंड उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि नहीं, मैं जीवन भर लोगों को समाज में सुधार करूंगा। और जीवन भर, आयुष्य भर यानी जीवन भर उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। ये पाठ किसने लिखा है? डा भी ना दहा तोंडे, इन्होंने लिखा है। अभी इस पाठ में देखो कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। शब्दार्थ देखो, अवघा यानी फक्त मतलब केवल, महाभयंकर अति त्रासदायक, बहुत ही भयंकर। दुष्काळ यानी होता है पाण्याची व अन्य धान्याची कमतरता, यानी अकाल मतलब सूखा पड़ जाना, जहाँ पर खेती अच्छी ना हो तो अपने आप ही अनाज पैदा नहीं होगा, तो उसकी कमी पड़ जाएगी, ठीक है। दानशूर मतलब धान्य, पैसे, कपड़े मोठ्या प्रमाणात दान करणारी व्यक्ति, मतलब अब तो आपको भी पता है दानशूर मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने पास जो कुछ है वो लोगों को, गरीबों को दान में दे, कपड़ा, पैसा, खाने की चीज़ें, उन्हें कहा जाता है दानशूर। कट्टा, घरा समोरचा ओटा, घर के सामने का चबूतरा। कट्टा मतलब क्या होता है? घर के सामने गांव वगैरह में बड़े बड़े चबूतरे होते हैं, ठीक है। तो इस पाठ को मैंने समझा दिया, आप भी अच्छी तरह से पाठ को पढ़ो और समझो। इस पाठ का स्वाध्याय मैं अगले वीडियो में आपको भेजूंगी।